जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम सब के बीच में मौजूद उन लोगों की जो महानिर्दिष्ट आत्माएं हैं। वो लोग जो दीप्तिमान योद्धा हैं, वो लोग जो अभिषिक्त पथिक हैं, जो रुद्र आत्मा हैं, प्रकाश के वाहक हैं, आध्यात्मिक योद्धा हैं, ज्ञान की ज्योति है, युग दृष्टा है, अनुग्रहित आत्मा है। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आपको भी ईश्वर ने किसी खास कार्य के लिए चुना है? क्या आप भी डेस्टिन्ड सोल हैं? क्या आप डिवाइन सीकर हैं? क्या आप सेक्रेड गार्डियन है? क्या आप इटर्नल गाइड है? क्या आप भी एक रेडिएंट वॉरियर हैं? यदि हां, तो निश्चित ही आप में मैं जो बता रहा हूं वो गुण होने चाहिए, वो लक्षण जो बताएंगे कि आप महानिर्दिष्ट हैं। मित्रों, आप जो सुनने वाले हैं वो आपको थोड़ा हैरान करेगा, चकित करेगा, लेकिन आप शांति से सुनते रहे, ध्यान दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो तैयारी की डिमांड करता है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं, खास लक्ष्यों के साथ यहां भेजे गए हैं, जो अनुग्रहित आत्मा है, जो महानिर्दिष्ट है। ये एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्रेट है जो आपकी आत्मा में नई रोशनी लाएगा और आपके जीवन के जख्मों को भरने में समर्थ होगा। आप में कई तरह की प्रतिभाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले चलते हैं। लोग आपसे दूर होते जाते हैं। क्या आपको पता है कि आपका उजाला आपकी सबसे बड़ी खासियत है? आपकी जो आंतरिक रोशनी है वही है जो दूसरों को आपसे दूर करती है। आपकी आंतरिक रोशनी आंतरिक सच्चाइयों को सामने लेकर आती है, और आमतौर पर आंतरिक सच्चाई से लोग डरते हैं, घबराते हैं सच का सामना करने से, और यही वजह है कि लोग आपसे दूर भागते हैं। वे लोग जो छद्म हैं, कपटी हैं, झूठा चोला ओढ़े हुए हैं, वो लोग आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आपके अंदर का प्रकाश जागृत हो रहा है। वो प्रकाश उन लोगों को विचलित कर सकता है जो लोग कपट, बेईमानी और दोहरे व्यक्तित्व के साथ लोगों के सामने पेश आते हैं। आपके सामने वही टिक पाएगा जो अखंड है, एटर्नल है, जो शाश्वत है, जो सत्य का पोषक है। इसलिए जब आप अंतरात्मा के पथ पर आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कटने लगते हैं, क्योंकि आप आत्मा की गहराई के साथ जीते हैं। आप अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए उस अनुसरण की शक्ति से ऐसे लोग आपसे डरते हैं, हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। उनके अंदर का मैल सतह पर आने लगता है, वो बेचैन हो जाते हैं और आपसे दूर भागने लगते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो आपसे दूर भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, वो लोग आपके हमसफर, आपके साथी, सहयोगी, संगी, आपके मार्ग के सहगामी नहीं हो सकते। उन्हें जाने दीजिए।
आपको अकेलापन, एकांत अच्छा लगता है। इसमें भी किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि एकांत हमारे घावों को भरता है, क्योंकि एकांत हमें ऊर्जा से भरता है, हमें वापस अपने मूल स्वरूप की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रकृति और एकांत यदि हमें प्रिय है तो इसमें भी किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम महानिर्दिष्ट हैं। वो व्यक्ति दुर्लभ रत्न की तरह है, इसलिए इंतजार कीजिए। आपके सामने अच्छे लोग, सही लोग, युग दृष्टा, आध्यात्मिक वॉरियर आते रहेंगे, जो आपकी राह को और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, लेकिन ये चुनौतियां आपको विवेकशील बनाने के लिए आई। वो घाव जो जिंदगी ने, जो प्रकृति ने, जो डेस्टिनी ने आपको दिए, वो घाव आपको मजबूत बनाते हैं, सही परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वो वक्त न जाने कब आ जाए जिस वक्त में आपकी इस सृष्टि को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आप महानिर्दिष्ट हैं। आपको प्रकृति किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। आप अकेले चलते हैं, लेकिन अकेला चलना कमजोरी नहीं। अकेले चलने का अर्थ है कि आप एक खास रास्ते पर हैं। इस रास्ते पर यह अकेलापन एकांत में बदल जाना चाहिए, क्योंकि एकांत से ही आत्म मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो अमृत जरूर निकलता है। दोस्तों, जीवन सिर्फ सतही तौर पर जीने का नाम नहीं है। आप यदि विशिष्ट हैं, आपको यदि ईश्वर ने विशेष कार्य के लिए चुना है, तो मानकर चलिए कि आप नकली नहीं हो सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल व्यक्तित्व प्रभु के करीब जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु माया से परे है। जो माया से घिरा हुआ है, कृत्रिमता से भरा हुआ है, वो ईश्वरीय मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। इसलिए आप यदि नकली नहीं हैं, आपको सच्चाई पसंद है, आप कड़वा भी बोल सकते हैं और कड़वा सह भी सकते हैं, तो मानकर चलिए कि आप महानिर्दिष्ट हैं। आप झूठ बोलना पसंद नहीं करते, किसी को धोखा देना आपको आता नहीं, आप सच्चाई में विश्वास करते हैं, तो आप महानिर्दिष्ट हैं। आप हर चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, प्यास रखते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के रूटीन में खुश रहते हैं। आप हमेशा महसूस करते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा है, कुछ अलग है। आप समझते हैं कि जीवन केवल एक साधारण नौकरी और समाज के नियमों का पालन करने से बढ़कर है। आप मुश्किलों का सामना करते हैं। एक महान निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में आपका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। ये कठिनाइयां आपको और मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। ये अनुभव दूसरों के मार्गदर्शन और उनके दर्द को समझने के लिए तैयार करते हैं। आप सच्चाई की खोज करते हैं। आप बचपन से ही सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। आप अपने दिल की सुनते हैं और अपनी राह खुद बनाते हैं। आप जीवन की गहराइयों में जाकर उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। आप अलग महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार में, समाज में कुछ अलग हैं। इससे आप अकेला भी महसूस करते हैं, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि आप किसी खास लक्ष्य के लिए हैं। आपको दूसरों की मदद करना पसंद है, भले ही आपको कई बार धोखा मिला, फिर भी आप दूसरों के प्रति अच्छे बने रहते हैं। दूसरों की मदद करना आपका नेचर है, और यह देना ही आपको खास बनाता है और दर्शाता है कि आप एक बड़े मकसद के लिए ईश्वर से सिलेक्टेड हैं।
आपके भीतर एक गहरा ज्ञान है। आप जानते हैं कि आप कुछ खास के लिए यहां हैं, भेड़ बकरियों की तरह जीने के लिए नहीं। यह अटल भावना है जो आपके दिल में बसी हुई है। आपका रास्ता आपके लिए चुना गया है और आप उस पर अकेले नहीं हैं। ध्यान रखिए कि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप तब भी अकेले नहीं हैं। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते और अक्सर ऐसा होता रहता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, जबकि आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये आपकी आंतरिक रोशनी, उजाले के कारण है, जो उनके अंदर के अंधेरे को उजागर कर देता है। उनके अंदर हलचल मच जाती है, उनके विकार सतह पर आने लगते हैं। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपनी रोशनी को बरकरार रखें। क्या आप एक उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं? आपको लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सब की सोच से परे है, और आपको यह भी पता है कि हर चीज, हर घटना एक बड़े उद्देश्य का कारण है, और यह विश्वास ही आपको डिफरेंट बनाता है, आध्यात्मिक पथ बनाता है, स्पिरिचुअल वॉरियर बनाता है। तो अपने आह्वान को सुनिए और मानकर चलिए कि आप साधारण नहीं हैं। असाधारण होने का अर्थ यह नहीं कि आप विशिष्ट हैं, खास हैं, या आप एलीट हैं। असाधारण होने का अर्थ यह है कि आप एक योद्धा हैं, आप महानिर्दिष्ट हैं। आपको ईश्वर ने चुना है उसके कार्य के लिए, उसकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप पर कृपा हुई है। ईश्वर की कृपा आपके व्यक्तित्व में आपको दिखाई देगी, और जो बातें मैंने कही हैं यदि वो आपके अंदर हैं तो आइए अध्यात्म के इस रास्ते पर आगे बढ़िए। अपने जीवन को अपनी रोशनी से उजागर कीजिए, उन लक्ष्यों को भेदिए जो लक्ष्य आपको दिए गए हैं या दिए जाएंगे। तैयार रहिए, वक्त आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।